हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम वर्क पावर एनर्जी का अगला पोर्शन आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको जेईई मेंस के अच्छे सवाल भी आज डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे सवालों के साथ आज आपका लेवल अप कर रहे होंगे। इसकी कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कंसेप्ट सिखा दिए जाएंगे। इस सेशन के बाद आप इसमें सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत एम्पावर हो जाएंगे। डेफिनेटली पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस सेशन के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों आइए, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम वर्टिकल प्लेन में सर्कल में घुमा रहे होते हैं। वर्टिकल प्लेन मतलब यहाँ पे ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, आपने प्लेलिस्ट में देखे होंगे, सर्कुलर मोशन के भी यहाँ पे लेक्चर्स हैं। तो जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तब हमने सीखा था कि हॉरिजॉन्टल में जब हम कर रहे थे वर्किंग, तब ग्रेविटी का फोर्स बैलेंस था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी का फोर्स बैलेंस नहीं है, इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फोर्सेस की बहुत बात करनी होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा उसको mv² के आप बराबर करोगे तो एक इक्वेशन होगी फोर्सेस की। ठीक है, सेंटर की तरफ के फोर्स को mv² और टेंजेंट की तरफ के फोर्स को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से हम देखेंगे। और बेटा दूसरी इक्वेशन जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस सारे सवाल जो बनेंगे वो इन्हीं दोनों इक्वेशन के वेरिएशन से बन रहे होंगे। तो हमें बस ये इक्वेशन लगाना आ गई तो हम इसमें बहुत एम्पावर हो जाएंगे। तो आइए आपको पहले ये इक्वेशंस लगाना सिखाते। आइए, तो बच्चों ये सारे केसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सारी जो वैल्यूज हैं याद करने वाली, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक फोर्स लगाने वाली बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पे हम हैं सर्कल के। लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड को हम VL मान लेते हैं बेटा यहाँ पे। अब अगर मैं लोएस्ट पॉइंट का FBD बनाऊं बेटा, यस, तो लोएस्ट पॉइंट का जब FBD बनाएंगे बेटा तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको यहाँ पे mg नीचे और टेंशन ऊपर की तरफ। यस, अब सर्कल का सेंटर कौन है बेटा? हम लोएस्ट पॉइंट पे हैं तो सेंटर ये रहा। ऊपर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? टेंशन बड़ा फोर्स कहलाएगा। तो आप लिखोगे टेंशन माइनस mg इक्वल टू mv²/r, रेडियस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। और टेंशन देखिए क्या आ गया, mg प्लस mv²/l। ये हो गया टेंशन लोएस्ट पॉइंट का। समझ गए? हर जगह स्पीड अलग अलग है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी। अब आते हैं किसी थीटा एंगल पे। यहाँ पे देखिए बच्चे गलती करते हैं, ये सिखा दूं मैं आपको। mg नीचे और टेंशन इस तरफ। सेंटर किधर है इसके लिए? इधर है। तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन किधर होगा? सेंटर की तरफ। अब हमें जो भी वर्किंग करनी है वो इस एक्सिस पे करनी है। ये है हमारी रेडियस वाली एक्सिस। तो टेंशन तो पहले ही पूरा इसी एक्सिस पे, तो टेंशन के कंपोनेंट नहीं लेने, यहाँ mg के कंपोनेंट लेने चाहिए थे। तो टेंशन इस तरफ mg का कंपोनेंट देखिए आ जाएगा mg cos थीटा, और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यानी टेंशन माइनस mg cos थीटा बेटा इक्वल टू m इंटू a सेंट्रिपिटल, और टेंशन यहाँ से आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r, और v इस पॉइंट की स्पीड v डैश। क्योंकि हर पॉइंट का टेंशन अलग होगा, हर पॉइंट का स्पीड अलग होगी, तो स्पीड अच्छे से लिखना, वो स्पीड VL, ये स्पीड v डैश। आते हैं मिड लेवल पे। ये आपके सर्कल का मिडिल लेवल है। इस पे FBD बनाएंगे तो टेंशन इधर, mg इधर, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन बस एक ही है फोर्स, उसके अलोंग रेडियस के अलोंग टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू mv²/l, ये m की स्पीड है और टेंशन भी m का है। हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे FBD में mg नीचे, और देखिए रस्सी के कारण टेंशन भी नीचे, ए सेंट्रिपिटल भी नीचे। तो टेंशन प्लस mg
इक्वल टू mv²/L, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का देखो टेंशन आपको मिल गया mv²/L माइनस mg, ये हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन हो गया। समझ गए? तो अगर आप देखोगे ना, फैक्टर देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, यहाँ पे टेंशन कम है। पूरी जर्नी में मिनिमम टेंशन टॉप पे और मैक्सिमम टेंशन बॉटम पे। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम स्पीड ये लोएस्ट पॉइंट पे है, और मिनिमम टेंशन और मिनिमम स्पीड बेटा ये जो है हाईएस्ट पॉइंट पे है। समझ गए? तो अभी हम सीखे फोर्स की इक्वेशन देखना। अब टेंजेंशियल की भी इक्वेशन मैं आपको सिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है टेंजेंट के अलॉन्ग, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे भी देखिए टेंजेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। इन दोनों केसेस में टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। तो टेंजेंट के अलॉन्ग यहाँ पे फोर्स कैसे आएगा, आइए। तो mg का बेटा कंपोनेंट आ जाएगा, ये सर्कल था बेटा, इस तरफ आपका कंपोनेंट देखिए थीटा, ये थीटा, तो ये mg cos थीटा आ गया। mg का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, ये होगा mg sin थीटा। यस बेटा, समझ गए? चले आगे, तो आपका इस तरफ होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट का फोर्स इक्वल टू मास इनटू टेंजेंट का एक्सेलरेशन। टेंजेंट का फोर्स है mg sin थीटा, और ए टेंजेंशियल देखो आ गया यहाँ पे g sin थीटा। यस बच्चे देखो, कई बार बच्चे ना याद करते हैं एज इट इज फॉर्मूला को, तो जब आप ये याद करो तो इसके साथ थीटा कौन सा है वो भी याद करना। ये थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से हमने एंगल लिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। इस पॉइंट पे, m पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो m पॉइंट पे बेटा आपका mg था, टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स। तो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स mg, तो a टेंजेंशियल हो गया g, या फिर इसी में थीटा को 90 डिग्री रख देंगे तो मिडिल लेवल आ जाएगा और ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि सर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करें। आ जाओ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं हम इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक से। अब हम किस पॉइंट से किस पॉइंट लगाएंगे, L से M लगा सकते हैं, L से H लगा सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। सबसे पहले मैं L से H करता हूं, इनिशियल रेफरेंस इसी को मान लेता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख देंगे, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या लिखोगे, ये हाइट कितनी हो गई जरा बताइए, डायमीटर के बराबर, डबल ऑफ लेंथ के बराबर। तो mgh जब लिखोगे तो ये हो जाएगा mg इंटू 2l प्लस हाफ m और v एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर। अब देखिए मास सब जगह से कट जा रहा है, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, vl स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl प्लस vh स्क्वायर। कई बार vh निकालने के लिए आता है तो vh का बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं, vl स्क्वायर माइनस 4gl का होल रूट। ये हो गई हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड। अगर मैं L से M के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करूं तो देखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हाइट क्या होगी, तो देखिए m मास की हाइट जमीन से कितनी है, रेडियस के बराबर, ये रही L, तो mgh में mgl रखिएगा। इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे। लेकिन अगर मैं लोएस्ट पॉइंट से P पॉइंट तक की बात करूं तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे, आओ सिखा दे। ये पूरी लेंथ L है, ये भी L है, यहां से ट्रायंगल बनाया, ये देखिए लेंथ कितनी हो गई, इसका कंपोनेंट L cos थीटा, तो ये हाइट कितनी हो गई जरा बताइए h, ये h हाइट हो गई आपकी L में से L cos थीटा माइनस करके ये हो गया L1 माइनस cos थीटा। बच्चों ये ना आपको याद ही होना चाहिए कि इतनी हाइट होती है, इस केस में थीटा वर्टिकल से है, तो आप लिखेंगे L से 0.1 तक जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो इनिशियल
काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल जब लिखेंगे तो mgh में हाइट ये आएगी, mgh आया समझ में बेटा। तो ये ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर पॉइंट 2 तक जाना हो तो पॉइंट 2 तक जाना हो तो आपको देखिए इनिशियल तो आपकी यही थी, फाइनली हाइट क्या होगी वो निकाल लेते हैं। हाइट क्या होगी जल्दी से निकालो फटाफट, क्या आ जाएगी, आओ देखिए। तो हाइट हो जाएगी बेटा, आओ हाइट कैसे निकालेंगे हम, देखो यहां तक की हाइट तो थी L, अब ये भी L है, यहां से आप ट्रायंगल बना दीजिए, इस L का इधर कंपोनेंट आ जा रहा है, वो आ जा रहा है L cos थीटा। तो देखिए ये पूरी लेंथ है L और L cos थीटा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे अब इस बार। तो यहाँ पे mgl 1 प्लस कॉस थीटा आपकी हाइट हो गई और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे भी थीटा मैंने वर्टिकल से लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। अब अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है तो इसकी क्रिटिकल कंडीशन क्या है, आओ उस पे बात करते हैं। सर्कल कंप्लीट करने की क्रिटिकल कंडीशन पे हम अब बात करते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, रस्सी का नेचर आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रिंग जो है वो स्लैग हो सकती है, लूज हो सकती है, उसमें ढीली हो सकती है, यस। तो जब आप ऐसे घूम रहे हैं तो सर्कल में अगर कहीं पे रस्सी ढीली पड़ गई, इसकी लेंथ कम हो गई, उसमें स्लैग आ गया, तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे नहीं रहेगी, यानी वो सर्कुलर पाथ छोड़ देगी। यानी अगर आप चाहते हो कि सर्कल में रहे हमेशा, तो टेंशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लिमिटिंग कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन आप बोल सकते हो कि मिनिमम टेंशन को ऑलमोस्ट 0 के बराबर कर दो बस, और बाकी सारे टेंशन 0 से बढ़े रहे। मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट का है, तो हाईएस्ट पॉइंट को हम टेंशन 0 मान लेते हैं। इस पॉइंट पे सिर्फ एक पल के लिए टेंशन 0 होगा, उसके जस्ट बाद में टेंशन आ जाएगा, रस्सी टाइट हो जाएगी तो सर्कल मेंटेन रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर रस्सी की लेंथ लूज हो गई तो सर्कल छूट जाएगा, सर्कल बचेगा ही नहीं। सर्कल में रेडियस फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो अब हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन जो आया था ना, हमने अभी देखा था, पीछे देखना जाके, वो ये था। इसको अगर मैं 0 करता हूं तो देखिए इधर उधर ले जाइए और हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड आ जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड आ गई √GL। अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करूं और मुझे पता था कि लोएस्ट पॉइंट की स्पीड के साथ हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड का ये रिश्ता था, तो मैं इसकी वैल्यू यहां रखता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। देखिए क्या मिलेगा मुझे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सारे रूट हट जाएंगे, तो आपको 5GL का रूट मिला। तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए √5GL। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमने 0 ले लिया, ये हो गई आपकी क्रिटिकल कंडीशन। कम से कम लोएस्ट पॉइंट पे इतनी स्पीड होनी चाहिए तभी सर्कल पूरा होगा। याद रखना है √5GL। और इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है और इसी केस में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड √GL होती है। सब याद रखना है कंप्लीट, और ये पूरा केस ध्यान होना चाहिए बच्चों को, बस ये ध्यान होता है, ये पूरा ध्यान होना चाहिए, समझ गए। अब बेटा इसके ना और भी केसेस है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसके ना अलग अलग स्पीड पे क्या क्या होता है वो भी केसेस आपको पूरा अच्छे से समझा देते हैं। आइए तो ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पे अगर आपकी लोएस्ट पॉइंट की स्पीड √5GL से ज्यादा हुई तो क्या होगा, √5GL पे बोलोगे जस्ट सर्कल पूरा हो रहा है। √5GL से ज्यादा स्पीड हुई तो ज्यादा स्पीड में तो आराम से सर्कल पूरा हो जाएगा, हमेशा सर्कल पूरा होगा। दिक्कत आएगी जब स्पीड √5GL से कम हो। तो आइए उसके केसेस दिखाते हैं। पहला केस, √2GL से भी कम हो जाए तो क्या होगा, √2GL हो तब क्या होगा, 2GL से ज्यादा लेकिन
5gl से कम, तब क्या होगा आओ देखें। इन केसेस को अब हम अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास 3 केस ध्यान से सुनने वाले हैं। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी देर बाद एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी, स्टॉप हो जाएगा और वो नीचे लोअर हाफ में ऑसिलेट करता रहेगा। सिंपल पेंडुलम जैसा केस है, किसी एंगल पे जाके रुक जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चलता रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट आएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड 0 होगी, टेंशन 0 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा ये। अब आते हैं यहाँ पे, ऑसिलेशन चलते रहेंगे। इस केस में आते हैं, जब आप याद रखना √2gl स्पीड देते हो ना, तो आप मिडिल लेवल तक पहुंच जाते हो इस तरीके से, फिर नीचे आते हो, फिर इस तरफ के मिडिल लेवल तक पहुंच जाते हो और आप पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहे होते हो इस तरीके से। एम पॉइंट पे पहुंच के स्पीड 0 हो जाती है, एम पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है और आपका रीच टिल एम, और उसके बाद फिर ऑसिलेट आप करोगे लोअर हाफ पे सेमी सर्कल बनाते हुए। अब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो एम को तो क्रॉस कर गया आपने, लेकिन आपकी स्पीड इतनी नहीं थी ताकि आप सर्कल पूरा कर पाओ। तो यहां हुआ क्या, यहां पे ऐसा हुआ कि किसी एक एंगल थीटा पे टेंशन 0 हो गया। एट सम एंगल थीटा टेंशन 0 हो गया, किसी एक थीटा पे टेंशन 0 हो गया, रस्सी में स्लैग आ गया। जैसे ही रस्सी में स्लैग आएगा टेंशन गायब हो गया, सिर्फ ग्रेविटी बचेगी। और किसी को ऐसे प्रोजेक्ट करो ग्रेविटी में तो उसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी अब ये सर्कल को छोड़ देगा, लीव सर्कल एंड फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन। आया बेटा समझ में, सर्कल को छोड़ देगा और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन इसके बाद फॉलो करने लगेगा। अब सपोज ये P पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है, तो ध्यान रखना है एट लास्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, एट लास्ट पॉइंट P ऑफ सर्कल स्पीड 0 नहीं है, टेंशन 0 है। ठीक है, यहां पे स्पीड 0 नहीं होगी, टेंशन 0 हो गया, रस्सी ढीली पड़ गई। इन सब केसेस को डिटेल में अभी समझाता हूं, एक एक केस सबका ले लेते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं, स्पीड बहुत कम दी थी, स्पीड दी है बेटा √GL। आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, एंगल बताइए एक्सट्रीम पोजीशन का, ठीक है ये बता दीजिए। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए एट एक्सट्रीम पोजीशन, आ जाओ ये सब बता देते हैं। तो आइए, सबसे पहली बात हमें पता है यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, क्योंकि स्पीड 2gl रूट से भी कम है तो m तक भी नहीं पहुंच पाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है, टेंशन भी बता देना एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ½ m√GL का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोटेंशियल mgl 1 - cos थीटा, अभी सिखाया था इसको कैसे लिखना है, और फाइनल काइनेटिक 0 हो जाएगी। अब इसे आप बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए mgl/2 इज इक्वल टू mgl 1 - cos थीटा, mgl कट गया, 1/2 इक्वल टू 1 - cos थीटा। सॉल्व करोगे cos थीटा हाफ यानी थीटा 60 डिग्री, तो एक्सट्रीम पोजीशन आएगी 60 डिग्री पे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे FBD बनाइए, टेंशन बेटा इस तरफ, यस, और mg का याद है कंपोनेंट लिया था हमने, mg का इस तरफ कंपोनेंट आया था, ये बेटा A सेंट्रीपिटल। इक्वेशन अब क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे टेंशन माइनस mg cos 60 इक्वल टू MAC, AC V²/R, V0, ये 0, टेंशन आ गया mg cos 60 यानी mg/2, ये एक्सट्रीम पोजीशन का टेंशन आ गया। और A टेंजेंशियल क्या था बेटा, G sin थीटा, याद है, तो G sin थीटा यानी G sin 60, ये उस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई। कंप्लीट केस सॉल्व। अगला सवाल, अब मैं आपको नीचे की स्पीड दे देता हूं बेटा √4gl,
अब मैंने आपको स्पीड दे दी √4GL। तो होगा क्या, किसी पॉइंट P पे जाके एंगल थीटा पे टेंशन 0 होने वाला है। अब आपसे मल्टीपल चीजें पूछ सकता हूं, थीटा एट टेंशन 0, या फिर थीटा बताइए जहां पे वो सर्कल को लीव कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे टेंशन पूछ सकता हूं आपसे, ठीक है, टेंशन तो 0 आ गया। वहां पे स्पीड पूछ सकता हूं, तो स्पीड एट पॉइंट P पूछ लेते हैं। आपसे मैक्सिमम हाइट अचीव पूछ लेता हूं, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का भी यूज आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड भी आपसे पूछ लेते हैं। तो आइए ये सब आपसे पूछ लेते हैं, शुरू करते हैं जर्नी। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ½ v लोएस्ट का स्क्वायर प्लस लोएस्ट की काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू, वहां पे बेटा स्पीड 0 नहीं है तो स्पीड रहेगी, और आपको याद है अभी हमने लिखा था हाइट कितनी हो जाएगी, L1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखिए यहाँ पे 4/2, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 4mgl इक्वल टू mvp स्क्वायर, और ये 2 से मल्टीप्लाई 2mgl 1 प्लस कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए, तो 4mgl माइनस 2mgl माइनस 2mgl कॉस थीटा, ये हो गया 2mgl, कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपको मिल गया mvp स्क्वायर। ये मेरे को एक इक्वेशन मिली। दूसरी इक्वेशन की देखिए अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे FBD क्या बनेगा, टेंशन इस तरफ, mg नीचे, आप mg का कंपोनेंट इस तरफ ले लीजिए, तो टेंशन इधर और इसी तरफ mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस तरफ आएगा बेटा, यस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये स्पीड है p की, यहीं पे तो टेंशन 0 है, तो यहां से जो mvp स्क्वायर की वैल्यू है वो आ रही है mgl cos थीटा। आई बात समझ में, क्या आ रही है, mgl cos थीटा। अब देखिए दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेट कर दे दोनों को, तो बस आंसर आ गया 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू mgl cos थीटा। mgl कट गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए, और कॉस थीटा देखिए आ जाएगा आपके पास 2/3, थीटा आ गया दोस्तों कॉस इनवर्स 2/3। यस, ये पहला सवाल हमारा हो चुका है। आया बेटा समझ में कैसे करेंगे ये सवाल, तो इससे आपने एंगल निकाल लिया। तो देखो दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और सब करते जाओगे आप। अब आपसे पूछा है स्पीड बताइए, तो स्पीड देखिए अभी हमने निकाली थी ना, यहां से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू रख के स्पीड आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, ये देखिए स्पीड एट पी आ गई √2gl/3, ये स्पीड आ गई। अब बात हो रही है मैक्सिमम हाइट की, मतलब अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ प्रोजेक्टाइल मोशन अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो आप यहां तक तो पहुंच गए थे, ये हाइट टोटल हम निकालना सीख चुके हैं, ये L था, ये L cos थीटा था, ठीक है। अब यहां पे प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ स्पीड P से, इस स्पीड से शुरू, एंगल थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, आप देखोगे ये भी थीटा आ जाएगा। तो इसके बाद आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होने लगा, तो ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हो गई। तो मैक्सिमम टोटल हाइट अगर मैं लोएस्ट पॉइंट से काउंट करूं, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, इसे मैं स्मॉल m लिख देता हूं प्रोजेक्टाइल की हाइट को, ठीक है। तो ये स्मॉल m प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, L प्लस L cos थीटा प्लस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। अब प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, स्पीड की वैल्यू रखी 2gl/3 अपॉन 2g। अब बात है साइन थीटा की, तो देखो cos थीटा हमें मिल गया था, cos थीटा क्या आया था बेटा हमारे पास 2/3। ट्रायंगल बनाइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर निकालिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आ गया √5। साइन थीटा क्या आ जाएगा, √5/3। ये साइन थीटा फिर यहां रखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 5/3 का स्क्वायर 9, ये 2g कैंसिल हो गया, 5l/27 देखिए आ रहा है। और ये सब जोड़ के फिर आपकी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आएगी l प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2l/3 प्लस यहाँ से 5l/27। और ये जो मैक्सिमम हाइट है वो डायमीटर से छोटी होनी चाहिए, पूरे सर्कल के टॉप पॉइंट तक तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वो प्रोजेक्टाइल करने लग गया। तो इस तरीके से l प्लस 2l/3 प्लस मैक्सिमम हाइट यहां से जो आया उसको यहां पे रख के टोटल मैक्सिमम हाइट मिलेगी। आया बेटा समझ में? तो ये था आपके पास सारे केसेस वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ स्ट्रिंग के। अब अगर रॉड दी हो तो रॉड के साथ क्या करेंगे, आइए अब रॉड के साथ हम कंसेप्ट सिखाते हैं। तो देखिए रॉड के साथ अंतर क्या पड़ गया। लाइट रॉड है सबसे पहले तो लाइट रॉड है मतलब मास नहीं लेना है रॉड का, इसीलिए रोटेशनल मोशन नहीं आ रहा है। अगर रॉड का मास भी ले ले तो ये केस रोटेशनल मोशन में हम पढ़ेंगे। अभी ये मास लेस रॉड है, मास नहीं है। बिना मास की रॉड के साथ m मास को कनेक्ट किया है, वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं। यहां पे अब रॉड जो है वो लूज नहीं हो सकती, उसमें स्लैग नहीं आ सकता, वो ढीला नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर पाथ छोड़ नहीं सकता। मतलब ये बात पक्की हो गई कि सर्कुलर पाथ छोड़ेगा नहीं। तो सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा तो टेंशन के बारे में विचार नहीं करना है। यहाँ पे टेंशन कंप्रेसिव भी हो सकता है, इलोंगेशन वाला टेंशन भी हो सकता है। तो टेंशन के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे स्पीड का महत्व है कि नीचे कितनी स्पीड दें ताकि ऊपर तक पहुंच जाए एटलीस्ट। अगर ऊपर से पहले ही स्पीड 0 हो गई तो वापस नीचे गिर जाएगा। तो आपको कम से कम इतनी स्पीड देनी है कि ये ऊपर तक पहुंच जाए। तो इसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन टू कंप्लीट सर्कल, क्रिटिकल कंडीशन टू कंप्लीट सर्कल वो क्या है बेटा, वो है सिर्फ स्पीड की, कि हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड, मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और क्रिटिकल कंडीशन में हम हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड को 0 मान लेंगे। दैट्स इट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन याद है, हमने याद किया था। ये देखो, ये आपकी हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड थी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वही है जो वहां था। तो यहां पे इसको 0 रखोगे तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड आ जाएगी √4gl। जी हाँ बच्चों, तो अगर रॉड से आपको सर्कल में पूरा घुमाना है तो कम से कम √4gl स्पीड देनी होगी, तभी जाके आप सर्कल में पूरा घूम पाएंगे। यस, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको 2-3 और केस देता हूं। पहला केस, एक ऐसे बड़ा सा सर्कल है, उसमें एक ब्लॉक को रखा है और स्पीड दी है। तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड बताइए टू कंप्लीट द सर्कल या फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब है इस लूप में वो पूरा घूम जाए, मतलब सर्कल पूरा कर ले। अगला केस, आपने अब क्या किया है, एक रिंग थी बड़ी, उस रिंग में एक छोटा सा छोटी रिंग फंसा दी है, बीड कहते हैं, या धागे में मोती पिरो दिया है, वैसा सिस्टम है। इसका मतलब वो सर्कल को छोड़ नहीं सकता, सर्कल में ही रहेगा। ये बेटा यहाँ पे कहीं जाके नीचे गिर सकता है, तो ये सर्कल को छोड़ सकता है, लेकिन ये क्योंकि बंधा हुआ है तो सर्कल को नहीं छोड़ सकता। मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि ये रॉड वाला केस कहलाएगा और मिनिमम लोएस्ट स्पीड इसकी होगी सर्कल पूरा करने के लिए √4gl। और ये रस्सी वाला केस कहलाएगा क्योंकि ये टेंशन छोड़ सकता है, तो टेंशन छोड़ सकता है, ये रस्सी सर्कुलर मोशन से बाहर आ सकता है, इसीलिए इसकी मिनिमम स्पीड होगी √5gl। आई बेटा बात समझ में? ध्यान रखेंगे ये पूरा अच्छे से। अब आइए कुछ अच्छे सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। एक स्मॉल बॉब है टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ दी है, वर्टिकल सर्कल में है, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो दिया है 5:1। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन मैंने निकलवाए थे,
ठीक है, ये रहे मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पॉइंट का, मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट का। ठीक है, तो वैसे ही आप मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन निकालना बेटा। ठीक है, और फिर ये रेशियो में बराबर करना। तो देखो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, मैक्सिमम क्या था सर, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, और ये लोएस्ट पॉइंट की स्पीड। मिनिमम क्या था सर, mv स्क्वायर बाय l माइनस mg, और ये हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड। ये बेटा रेशियो आपको दिया है 5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिला देखो, mg प्लस mvl स्क्वायर बाय l इज इक्वल टू 5 mvh स्क्वायर बाय l माइनस 5 mg। इसको उधर भेज दीजिए, 6 mgl इज इक्वल टू 5 mvh स्क्वायर माइनस mvl स्क्वायर। यहां से हमें एक रिलेशन मिला। अब हमें क्या पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड। तो इन दोनों में रिश्ता क्या था बेटा, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड ये थी, है ना, ये हमने डिराइव किया था। तो यहां से देखो VL स्क्वायर को लिख दो 4GH प्लस VH स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं तो सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए m भी हम कट कर देते हैं, तो क्या मिल रहा है, 6GL इज इक्वल टू 5VH स्क्वायर, तो 5VH स्क्वायर माइनस, यहां पे VL स्क्वायर है, VL स्क्वायर की वैल्यू रख दी, माइनस 4GH माइनस VL स्क्वायर, ये उधर चले गया, कितना आ रहा है 10GL इक्वल टू 4VH स्क्वायर। यहां से आंसर आ गया। देखिए 10 इंटू लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 100/4, 25 इक्वल टू VH स्क्वायर, और VH की आंसर आ गई बेटा 5। जेई मेंस का ये सवाल, और आपसे पूछा था बस स्पीड। आ गया बेटा समझ में। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है सवाल। तो ऐसे सवालों को अब मैं होमवर्क दे दूंगा, आप कमेंट करके मेरे को आंसर बताना। एक स्टोन है जिसको टाई किया है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल पे, इसको हमने सर्कल में घुमाया है, अदर एंड को बंद कर रखा है। एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम स्टोन इज एट लोएस्ट स्पीड, और स्पीड यू है, लोएस्ट स्पीड यू दी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है, ऐसे ट्रीटेस पोजीशन हॉरिजॉन्टल जब आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां की स्पीड है u, हॉरिजॉन्टल पे यानी मिडिल लेवल पे स्पीड निकाल लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड, लोएस्ट पॉइंट की काइनेटिक फाइनल, और mgh, h हाइट है l। देखा कितना जल्दी मैंने लिख लिया सब। तो यहां की स्पीड सॉल्व करके बेटा आ जाएगी u स्क्वायर माइनस 2gl। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसने बोला है चेंज इन वेलोसिटी बताओ। डायरेक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर नहीं आएगा, वेलोसिटी का वेक्टर देखना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है u i कैप, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है रूट में u स्क्वायर माइनस 2gl j कैप। अब आपसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करके आप वैल्यू रखना, फिर जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपका आंसर होगा। इनफैक्ट अगर आपको वेक्टर चैप्टर याद है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको याद होता है कैसे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला, v फाइनल स्क्वायर प्लस v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल v फाइनल cos थीटा। आई बात समझ में। अब देखो इन दोनों में एंगल कितना हो गया 90, तो cos 90 0, बस इन दोनों को वैल्यू स्क्वायर करके ऐड करनी थी। तो आंसर आ जाएगा रूट में u स्क्वायर प्लस रूट में u स्क्वायर माइनस 2gl का स्क्वायर, यानी सॉल्व करोगे तो दिस इज द आंसर जो आपसे पूछा जा रहा है। 2 कॉमन ले लीजिए और दिस इज द आंसर। देखिए मैच करिए, x क्या आ गया 2 आ गया। आई बेटा बात समझ में, ध्यान रखेंगे ये सवाल। और देखिए ये सवाल अच्छा सवाल है। पहले क्या बोला है, पहले बोला है एल लेंथ की रस्सी से हम सर्कुलर मोशन करा रहे थे, 60 डिग्री घुमाया और रेस्ट से छोड़ दिया। चलिए सर, रेस्ट से अगर आपने छोड़ दिया 60 डिग्री घुमा के, तो वो नीचे जब आएगा तो उसकी स्पीड हासिल हो जाएगी,
ये स्पीड बता दीजिए। तो आप करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये रही, देखिए ये हाइट पता है ना बेटा आपको, है ना, L1 माइनस कॉस थीटा। यस, ये हाइट हमने निकाली है, प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट की स्पीड आ जाएगी। 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस हाफ हाफ, तो स्पीड आ गई बेटा √GL। अब क्या हुआ, यहाँ पे कील ठोक दी थी, यहाँ पे हमने एक हिंज कर दिया था। तो इसके बाद जब हुआ तो ये वाली रस्सी फिक्स हो जाएगी, वो अब नहीं घूम पाएगी, जो बचा हुआ पोर्शन है वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसके बाद आपकी सर्कुलर मोशन की लेंथ कम हो गई। रेडियस कितना हो गया, देखो L में से H चला गया, तो रेडियस हो गया इसका L माइनस H। अब बोल रहा है इसके अबाउट सर्कल पूरा करने की आप कंडीशन बताइए। वो आपको पता है कि यहाँ की स्पीड होनी चाहिए √5GR, रेडियस बस क्या हो गया है L माइनस H, यानी ये जो स्पीड आई यही स्पीड इसके बराबर होगी, तभी आप तभी आप सर्कल पूरा कर पाएंगे। तो बस इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। समझ गए बेटा? बस इसे सॉल्व करिए, स्क्वायर कर दीजिए, GL कट जाएगा, देखिए G कट जाएगा और इधर उधर लेके आएंगे तो आपका हाइट आ जाएगी 4L/5। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल देखिए क्या है, बढ़िया सवाल देखिए आया हुआ है 27 जनवरी 2024 में इवनिंग शिफ्ट में। एक बॉल को थ्रेड से सस्पेंड किया है और इसका जो एक्सीलरेशन है, देखिए ध्यान से पढ़िए, एक्सीलरेशन इन एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। तो एक्सट्रीम पोजीशन का एंगल बताइए। आइए इसे सॉल्व करना मैं सिखाऊं। देखो बेटा, लोएस्ट पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू है v²/L। एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहा है मतलब स्टॉप हो गया है। यहां पे हमने देखा था स्टॉप हो गया है तो A सेंट्रीपिटल 0 हो जाएगा v²/R, A टेंजेंशियल होगा G sin थीटा। आई बात समझ में? अब आपको बोल रहा है A सेंट्रीपिटल A टेंजेंशियल के बराबर है, इधर का एक्सीलरेशन इधर के बराबर, ये वैल्यू उसके बराबर, मतलब V लोएस्ट का स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब लोएस्ट पॉइंट की स्पीड √GL sin थीटा के बराबर है। एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन यहां से यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो हमें तो डायरेक्ट पता है, इतनी बार कर लिया। आप आ जाओ, हाफ m V लोएस्ट का स्क्वायर इक्वल टू, स्टॉप हो गया ना तो काइनेटिक 0 हो जाएगी और बचेगी बस पोटेंशियल mgl1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से लोएस्ट पॉइंट की स्पीड क्या मिली, वो देखो मिल जाएगी 2gl1 माइनस कॉस थीटा। बस ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आइए करते हैं। तो 2gl1 माइनस कॉस थीटा को हम इक्वेट करेंगे gl साइन थीटा से, तो gl कट गया। अब देखिए यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। अगर आप ये कॉस थीटा को उधर ले जाके वर्किंग करोगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं हो पाएगा। यहां पे थोड़ा सा आप सोचिए और ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। यहां से देखिए साइन थीटा/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 साइन थीटा/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा/2। इसको इधर ले आइए, टेन थीटा/2 इज इक्वल टू 1/2। आ गया आंसर। देखिए अब कैसे, टेन इनवर्स ले लीजिए, तो टेन इनवर्स हाफ के बराबर हो गया थीटा/2 और 2 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थीटा आ चुका है ये। आई बेटा बात समझ में? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। यहां पे देखिए बड़ा फेमस सवाल है, यहां से रिलीज कर दिया, पूछा है कि H के टर्म में या R के टर्म में स्मॉल h की वैल्यू क्या हो, ताकि ये जब नीचे जाए
तो यहाँ पे सर्कल पूरा कर दे, लूपिंग द लूप की कंडीशन हो जाए, तो बड़ा आसान है। अगर आप h हाइट से गिरोगे तो यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, √2gh। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप हाफ mv² इक्वल टू mgh करोगे, यहाँ की स्पीड आ जाएगी। और यही स्पीड सर्कल पूरा करने के लिए किसके बराबर होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम √5gr के बराबर। दोनों को बराबर करिए और h की वैल्यू आ जाएगी 5r/2, स्मॉल h की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करना इसे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। आपने बोला यहां से इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद क्या हुआ, आपका पार्टिकल रेस्ट से गिरना चालू हुआ है और एक पॉइंट के बाद आके वो इस स्फीयर को छोड़ देगा। ठीक है, इस स्फीयर से कांटेक्ट लूज हो जाएगा। कांटेक्ट लूज हो गया मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा। जैसे अभी हमने किया था एक केस जहां पे नॉर्मल जीरो, टेंशन जीरो हो रहा था, रस्सी वाला केस, वैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट छूट गया मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो वही दो इक्वेशन, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक फोर्स की इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। आपसे बोल रहा है एंगल विथ वर्टिकल बताइए जब कांटेक्ट लूज होगा। तो आइए एक एक करके बारी बारी से इक्वेशन लिखते हैं। ये रहा, तो ये हाइट बताइए जरा कितनी हाइट हो जाएगी, है ना, कैलकुलेट करना। ये हाइट वही आएगी L1 - cos थीटा और ये रेडियस के बराबर। देखो कैसे, ये पूरी लेंथ रेडियस, ये रेडियस का कंपोनेंट ये वाली लेंथ r cos थीटा, तो r में से r cos थीटा माइनस करोगे तो ये आएगा R1 - cos थीटा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अब रेफरेंस पॉइंट किसको माने, तो इसी लेवल को मैं रेफरेंस मान लेता हूं। तो इससे क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो हो गई। ये वो पॉइंट है जहां कांटेक्ट लूज कर रहे हैं। इनिशियल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, इनिशियल काइनेटिक तो जीरो ही दी थी, जस्ट रेस्ट से रिलीज किया है, इक्वल टू हाफ mv²। यहां से देखिए mv² की वैल्यू आ गई 2mgr1 - cos थीटा। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब देखिए हम फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं। यहां पे फोर्स की इक्वेशन कैसी बनेगी, ये देखिए फोर्स की इक्वेशन। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। mg नीचे है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो हमें कंपोनेंट लेना है बेटा। तो ये वर्टिकल से एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg का इधर कंपोनेंट वो आएगा mg cos थीटा, इस तरफ a सेंट्रीपिटल। इक्वेशन देखो क्या बनेगी, आपकी बनेगी mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू MAC। नॉर्मल जीरो कर दीजिए क्योंकि कांटेक्ट लूज कहा है, तो आपका आ गया mg cos थीटा इक्वल टू mv²/L और mv² की वैल्यू आ गई mgl cos थीटा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहां से mv² जो आए इसके बराबर कर देते हैं, रेडियस बेसिकली L यहाँ पे रेडियस के बराबर है, तो इक्वेट करते हैं। आ जाओ, तो यहां से आया mgr cos थीटा और पीछे था 2mgr1 - cos थीटा। देखिए mgr कट गया, cos थीटा इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा, इस तरफ लाइए 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 और cos थीटा आ गया 2/3, थीटा आ गया बेटा सॉल्व करके cos इनवर्स 2/3। इतनी बार ये सवाल आया कि बच्चों को इसका रिजल्ट याद होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे बढ़ते हैं आप, ये देखिए आपने वर्टिकल प्लेन में था, ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड √5gl कही। अब इस वर्टिकल प्लेन को आपने थोड़ा टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आपने कर दिया, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ग्रेविटी कितनी होती है बताओ, वो होती है g sin थीटा। तो इफेक्टिव ग्रेविटी अब आपका इसके इस प्लेन पे गोल गोल घूम रहे हो आप, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो इसकी जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो g sin थीटा है। तो लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम स्पीड जो आपको चाहिए इस केस में वो है √5gl sin थीटा। या फिर इसे और अच्छे से लिखना चाहूं मैं,
तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए कैसे, जी इफेक्टिव इंटू रेडियस, और जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी साइन थीटा। दैट्स इट बच्चों। सो थीटा 30 डिग्री है, साइन थीटा 1/2। ऑप्शन बी आ जाएगा मिनिमम स्पीड सर्कल पूरा करने के लिए। अगला सवाल ये देखिए, थीटा बताइए जब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये भी अच्छा सवाल है। आपसे बोल रहा है एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और एम्पलीट्यूड 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री मैक्सिमम तक जा सकता है। फिर बोल रहा है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल कहां पे होगा, कहीं बीच में, वो लोकेशन बताइए। तो आइए इस पे काम करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री तक जाना है, मतलब एम तक जाना है। अब आप बताओ, एम तक जाने का आपको याद करवाया था केस, वो था स्पीड कितनी चाहिए, √2gl। √2gl स्पीड चाहिए। इतनी स्पीड देंगे तभी एम तक जाके वो रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड मिल गई। अब यहां से लोएस्ट पॉइंट से पी पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहला केस। तो आइए करते हैं। हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी पी स्क्वायर एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए? अब वी एल कितना है बेटा, √2gl। तो यहां पे मैं √2gl का स्क्वायर कर देता हूं। यस, तो देखो क्या हो गया, 2mg है ना, यहां से 2 हटा के इधर लगा दीजिए, तो 2mgl इक्वल टू mvp स्क्वायर प्लस 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर ले जाइए, 2mgl कट जाएगा, mvp स्क्वायर आ जाएगा 2mgl कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया। सही जा रहे हैं? तो P पॉइंट पे mv स्क्वायर, P पॉइंट की स्पीड आ गई बेटा, 2gl कॉस थीटा का रूट। ठीक है जनाब, चलो आगे चलते हैं। अब P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है। इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, इस तरफ टेंजेंशियल होगा। नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, एक्स में होना चाहिए एक्सीलरेशन, मतलब वाई में 0 होना चाहिए। तो वाई में 0 एक्सीलरेशन की कंडीशन देखो क्या हो गई, ये थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90, ये थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, ये सारे एंगल आप देखोगे ना तो आपके एंगल ऐसे आ जाएंगे। देखो कैसे देखा सर ने, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, या फिर ये थीटा थीटा वाई डायरेक्शन से ऑल्टरनेट एंगल, किसी भी तरीके से आप ये एंगल निकाल लो। तो इसका वाई कंपोनेंट ए सी कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा, देखिए इसका कॉस इधर तो इधर साइन। तो नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल मतलब वाई में बैलेंस, तो ए सेंट्रीपिटल कॉस थीटा। अब आप बताओ, आपको याद कराया था ए टेंजेंशियल क्या होता है, जी साइन थीटा, यहां पे रख दीजिए। दैट्स इट बच्चों, तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा। ए सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय एल पॉइंट पी का। अब आप देखिए पी पॉइंट की स्पीड पता है, इसका स्क्वायर यहां रख देते हैं, तो 2gl cos थीटा अपॉन एल इंटू कॉस थीटा। ये देखिए क्या हो गया, 2g cos स्क्वायर थीटा। यस, तो g से g कट गया, यहां पे tan थीटा देखो आ जाएगा √2। हो गया सवाल। कॉस स्क्वायर नीचे लाए, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर 2, तो tan थीटा √2। तो थीटा हो गया हमारे पास tan इनवर्स √2। आई बेटा ये बात समझ में? तो इसका सही जवाब, ओहो tan इनवर्स √2 तो है ही नहीं, तो आप यहां पे ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, √3 साइन थीटा √2/√3 कॉस थीटा 1/√3, यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा 1/√3 आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। आया बेटा समझ में? तो इस तरीके से ये सवाल कर सकते थे। और देखिए एक और सवाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये सवाल पढ़िए आप, यहां पे देखो क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए।
आपको बोल रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एट एंड्स ऑफ डायमीटर। कोई भी दो डायमीटर वाले पॉइंट लीजिए, जैसे ऊपर नीचे, जैसे लेफ्ट राइट, जैसे ये वाला पॉइंट और इसके डायमीटर वाला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट और इसके डायमीटर वाला पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उनके टेंशन निकालिए और उनके टेंशन का सम के बारे में बताइए। क्या वो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, या कांस्टेंट है, या कम होगा फिर बढ़ेगा, या कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप ध्यान रखना। इसका आंसर है कांस्टेंट रहेगा। आइए तो आपको मैं एक करके बताता हूं। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन निकालते हैं, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन निकालते हैं। लोएस्ट पॉइंट का टेंशन था mg प्लस mvl स्क्वायर बाय l। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन था mvh स्क्वायर बाय l माइनस mg। समझ गए? इन दोनों का सम देखिए क्या आ रहा है। जब इनका सम लेंगे तो mg कट जा रहा है, ये आपका बन रहा है। समझ गए? तो आप देखिए ये आपका आंसर है क्या। अब ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक स्पेशल केस ले लेते हैं। इफ लोएस्ट पॉइंट की स्पीड थी क्रिटिकल कंडीशन वाली, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी आ रही थी, √gl। ये याद होना चाहिए, क्रिटिकल कंडीशन यहां रखो। तो दोनों टेंशन का सम देखो क्या आ जाएगा, 5 + 1 6 mg आ जाएगा। तो क्रिटिकल कंडीशन जस्ट सर्कल कंप्लीट हो जाए, उसमें लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन का सम कांस्टेंट है, 6 mg है। आप कोई भी दो पॉइंट पे टेंशन निकालना यही आएगा। इनफैक्ट आप अगर इस वैल्यू को हटा दें, जनरल बात करें, तो सम कांस्टेंट होगा, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग वो कांस्टेंट होगा, लेकिन √5gl स्पीड पे वो कांस्टेंट 6 mg होगा। और ये एज अ प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। हर जगह दोनों डायमीटर का टेंशन निकाल के सेम आएगा। अगला सवाल ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये भी देखिए कैसा क्वेश्चन है। आपने स्पीड कितनी दी, √gl। इसका मतलब क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। समझ गए? वो एक्सट्रीम पोजीशन आप निकालना, ठीक है। अब आपको बोला है कि इस रास्ते में कोई एक और पॉइंट आया, ये तो थीटा एक्सट्रीम का है। आपको बोला है इस रास्ते में एक और पॉइंट आया P एंगल थीटा पे, जहां का टेंशन वेट के बराबर है। यस, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू वर्टिकल एट एन इंस्टेंट व्हेन टेंशन इज इक्वल टू वेट। टेंशन जहां mg के बराबर है वो वाला थीटा आपको बताना है। होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, इसे पूरा करिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए आपको बताते हैं। देखिए दो होमवर्क और दे रहे हैं। ये वाला होमवर्क देखिए, आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम एंड काइनेटिक एनर्जी एट टॉप का रेशियो बताइए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। आपको बोला है टॉप पॉइंट की वेलोसिटी ये है, तो ये वेलोसिटी रख के बॉटम की वेलोसिटी निकालना और फिर रेशियो लेना, ये आपका होमवर्क है। समझ गए? तो बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। सेम ऐसा ही यहां पे भी सवाल है। अब आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी निकालिए। ए पॉइंट की स्पीड दे दी, ए से बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे बी की काइनेटिक आ जाएगी। फिर ए से सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे सी की काइनेटिक एनर्जी आएगी। फिर आप रेशियो ले लेना और आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं रॉड का। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट से आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो आप बताइए जब वो नीचे गिरेगा लोएस्ट पॉइंट पे, तब स्पीड क्या होगी, तब टेंशन क्या होंगे, ये सब बातें बता दीजिए। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन बता दीजिए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रॉड के केस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलीज किया है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ की स्पीड बता दीजिए सबसे पहले। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल, वो हो गया 0।
तो स्पीड देखो आ गई बेटा √4gl। ये लोएस्ट पॉइंट की स्पीड आ गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां का टेंशन देखो कैसे निकालोगे, एफपीटी बनाओगे, ए सेंट्रीपिटल ऊपर, तो ये हो जाएगा टेंशन H माइनस mg इक्वल टू mv²/L। स्पीड रखिए तो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन देखो आ गया 5 mg, ये लोएस्ट पॉइंट का टेंशन आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं, mg नीचे, तो अब टेंशन कहां माने, ये डाउट आ सकता है बच्चे को। मान लीजिए बच्चा सोच रहा है कि टेंशन नीचे ले लेता हूं, रस्सी जैसा केस, और ए सेंट्रीपिटल भी नीचे, तो इक्वेशन क्या बोलूंगा, हाईएस्ट पॉइंट पे mg प्लस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू mv²/r। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड तो 0 दी है, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब टेंशन क्या आ गया, माइनस mg। ये सर माइनस का मतलब क्या है, रॉड में टेंशन का माइनस का मतलब, उसका मतलब है डायरेक्शन उल्टा हो गया है। देखिए समझिए, रॉड हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जब 0 है तो टेंशन ऊपर की तरफ दे रही है, समझिएगा ये चीज, और ये टेंशन mg के बराबर होगा। रॉड के केस में टेंशन अलोंग द रॉड भी लग सकता है, अवे फ्रॉम द रॉड भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मैं आपको एक और थॉट प्रोसेस वाला सोच दे देता हूं। m मास को आपने √4gl स्पीड से छोड़ दिया, ये रॉड से घूम रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन बाहर की तरफ है, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन रॉड के अलोंग है, हाईएस्ट पॉइंट का रॉड के अपोजिट है, अवे फ्रॉम द रॉड है। तो रास्ते में क्या कहीं टेंशन 0 हो रहा है, इसकी आपको वर्किंग करनी है। एनी पॉइंट वेयर टेंशन बिकम्स 0, ऐसा कोई पॉइंट है या नहीं, ये आपको बताना है, यस और नो। इफ यस तो उसका एंगल विथ वर्टिकल आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, इस पे आप सोचिए, खेलिए। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, आज बहुत मजा आया, इसको कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, होमवर्क कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। मैं हूं अजीत लोला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बाय बाय, टेक केयर।